क्लियर? तो ये मेरे पास क्वेश्चन गिवन है। अब इसको मुझे रूट लोकस डिजाइन करने हैं इसके, राइट? तो हमारे पास इसको मैं रीड कर देता हूँ। इसके यहाँ पे हैंड राइटिंग सही नहीं है, ऑनलाइन की प्रॉब्लम हो रही है राइट करने में। एसके इज द रूट लोकस प्लॉट। तो हमें पता है रूट लोकस प्लॉट क्या होते हैं। तो हमें एंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के, हमें के की वैल्यू पहले मुझे रूट लोकस प्लॉट को स्केच करना है, देन हमें वैल्यू ऑफ के डिटरमिन करने। फॉर किस कंडीशन के लिए? सिस्टम टू बी मार्जिनल स्टेबल, मीन्स हमें के की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहां पे सिस्टम मेरा क्या हो जाए, मार्जिनल स्टेबल हो जाए। तो मैं एज्यूम करके चलता हूं आपको स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल और अनस्टेबल का कंसेप्ट क्लियर है। तो हमारे पास जीएसएचएस गिवन है, तो इसके सोल्यूशन को हम देखते हैं। जीएसएचएस मीन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो इसको जनरली हम क्या लिखते हैं? OLTF। क्या लिखते हैं? OLTF, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो रूट लोकस को डिजाइन करने का क्या प्रोसेस है, मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि पहले आप क्या करेंगे, इसके पोल और जीरो फाइंड करेंगे, राइट? तो यहाँ पे अगर मैं ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन के फाइंड करूं, अगर मैं आपको कहूँ व्हाट इज द पोल, तो पहले में क्या फाइंड करेंगे? स्टेप 1 अगर जिसे आप कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं कि स्टेप 1 आपने क्या फाइंड किया? पोल ऑफ द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो हम आप क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे? फाइंड द पोल एंड जीरोज। तो पोल्स एंड जीरोज ऑफ OLTF। OLTF मीन्स ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन। तो ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन हमारे पास है GSHS, इसके पोल एंड जीरो फाइंड करने। तो वेस्टली यहाँ पे जीरो क्या है? यहाँ पे कोई भी जीरो गिवन नहीं है, तो जीरो की तो वैल्यू है नहीं, ओनली पोल गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे? पोल ऑफ द सिस्टम इज, क्या राइट करेंगे? पोल ऑफ द सिस्टम। तो पोल्स कैसे फाइंड करते हैं? पोल्स फाइंड करने के लिए हमें s² 2s + 2 को क्या करना है? जीरो के इक्वल करना है। सिंपल है, मैथमेटिक्स है, सबको आता होगा। तो इसको इक्वल टू जीरो किया। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा s² 2s + 2, तो आप इसे सॉल्व कीजिएगा, आपको पोल क्या मिलेंगे? मैं कहता हूँ पोल S1 और S2 मुझे मिला, S1 S2, और इसकी वैल्यू क्या होगी? -1 ± j × 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया अभी, और इससे मुझे पोल मिला। S2 पोल होंगे, तो मैंने कहा S1 एंड S2, राइट? और अगेन हमारे पास एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है s² 2s + 5। इसको भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ s² 2s + 5। ये काफ़ी इजी टास्क है, मैं एज्यूम करता हूँ आप इजीली सॉल्व कर लोगे। मैं डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू नोट कर रहा हूँ, आप इसे पेन एंड कॉपी लेकर सॉल्व कीजिए, और ये वैल्यू आपको क्या मिलेगी? 1 ± 2j। तो हमारे पास के नंबर ऑफ पोल कितने हुए? 4 पोल हुए, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। तो अगर मैं पोल को यहाँ पे पोल मैंने राइट किया, तो नंबर ऑफ पोल मेरे पास कितने हुए? नंबर ऑफ पोल ऑफ द सिस्टम के कितने पोल हुए? बाय डिफॉल्ट मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ओपन लूप। तो कितने पोल है? 4। अगर मैं पोल की वैल्यू फाइंड करूँ, तो 1 + j, 1 - j, -1 + j, 2 + 2j, -1 - 2j, राइट? और नंबर ऑफ जीरो मीन्स मैं कहूँगा यहाँ पे क्या हुआ? जीरो। यहाँ पे कोई जीरो नहीं गिवन है, तो पहले पोल एंड जीरो फाइंड कर ले। उसके बाद मैंने आपको क्या कहा था, आपको क्या फाइंड करना हो? पहले अगेन हम जाएंगे कहाँ पे? GSHS प्लेन पे। GSHS प्लेन क्या होता है? मीन्स यहाँ पे रियल और इमेजिनरी हमारे पास एक्सिस होंगे। तो मैं यहाँ पे एक प्लेन डिजाइन करता हूँ, ये मेरे पास प्लेन है। ओके, तो ये मेरे पास क्या है? इस प्लेन का नेम हम क्या देते हैं? GSHS। ऑलवेज रिमेंबर दैट GSHS ये प्लेन है। जबकि रूट लोकस, जबकि RH क्राइटेरिया हमने कहाँ पे डिजाइन किया था? RH क्राइटेरिया के लिए हमारे पास प्लेन था S प्लेन। RH क्राइटेरिया S प्लेन में डिजाइन होता है। वहाँ RH क्राइटेरिया में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे सिग्मा होता है और यहाँ पे क्या होता है? J ओमेगा। ये RH क्राइटेरिया में होता है। बट GSHS प्लेन में क्या होता है? GSHS प्लेन में हमारे पास ये रियल एक्सिस होते हैं। दिस इज आवर रियल एक्सिस ऑफ GSHS। ये पॉइंट आपको रिमेंबर रखना है, हर एक बुक में आपको मिल जाएगा। और दिस इज द इमेजिनरी एक्सिस ऑफ
GS एंड HS। तो जनरली आपको यहाँ पे मैंने इमेजिनरी GS/HS लिखा है या रियल एक्सिस ऑफ GS/HS, तो आपको क्या लिखना है यहाँ पे, रियल एंड इमेजिनरी। क्लियर, एक्सिस को इस तरह से हमें डिफाइन करना है। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद हम क्या करें, जो भी हमारे पोल्स हैं उसको हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पोल्स कहाँ पे होंगे, अगर मैं पोल्स को देंगे तो मेरे पास एक पोल था क्या, -1 + J। तो यहाँ पे क्या होगा, -1 + J। मैं कहता हूँ ये मेरे पास पोल है, दिस इज द -1 + J। तो ये मेरा पोल जो है -1 + J, तो मैं इसकी वैल्यू लिखता हूँ -1 + J। और ये मेरा पोल क्या हुआ, जस्ट इसके बिलो होगा -1 - J। ये पोल होंगे। ये कौन से मेरे पोल है, ये मेरा S1 है और इसको मैंने क्या नाम दिया था, S2। क्लियर, S1 S2 पोल हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट पोल क्या है मेरे पास, -1 + 2J -1 - 2J। तो आप इसको क्या लिखोगे यहाँ पे, -1। तो -1 तो यहीं पे होगा, जस्ट इसके एबव होगा। तो मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ और इसके लिए मैं ग्रीन कलर यूज कर लेते हैं। ये मेरे पास क्या होगा पोल, यहाँ पे मेरे पास होंगे -1 + 2J, ये मेरा पोल हुआ। और यहाँ पे जस्ट बिलो यहाँ पे मेरे पास पोल होगा -1 - 2J। ये मेरे पोल होंगे। क्लियर, और मैं इस एक्सिस को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, 1 सेकेंड। एक्सिस प्रॉपर ड्रॉ नहीं हो रहा है, आप कोशिश करना कि स्केल का यूज करेंगे तो ये प्रॉपर ड्रॉ हो जाएगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पे एक प्रॉपर ड्रॉ हो जाए। तो इसको, ये मेरा क्या था, इमेजिनरी एक्सिस, IM इमेजिनरी एक्सिस, और ये मेरा रियल एक्सिस था। यहाँ तक हो चुका है, ये हो सकता है ना। इसके बाद हमें क्या करना होता है, हमें फाइंड करना होगा ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट, राइट। तो पहले हम ये पता करें कि रूट लोकस स्टार्ट कहाँ से होता है। हमें पता है कि पोल, ये क्या है मेरे पोल्स, तो पोल्स पे k की वैल्यू क्या होती है, एट पोल्स k = क्या होंगे, 0। यहाँ भी k की वैल्यू क्या होगी, 0। अगेन इस पॉइंट पे k की वैल्यू क्या होगी, 0, और इस पॉइंट पे k की वैल्यू क्या होगी, 0। मीन्स जो हमारे पोल्स हैं, पोल्स पे k की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, ये हमें पता है और उस वैल्यू को हमने यहाँ पे नोट कर लिया। तो हमारे 4 पोल्स हैं, 4 पोल्स पे ये वैल्यू पता होगी। क्लियर, इसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें कैलकुलेट करना होगा ब्रेक अवे पॉइंट और ब्रेक इन पॉइंट, राइट। तो इससे पहले हम कैलकुलेट करते हैं एंगल ऑफ असिम्प्टोट। तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए सेंट्रॉइड। तो हमें सेंट्रॉइड भी कैलकुलेट करना होगा और एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स भी कैलकुलेट करने होंगे। तो आप इसको एक बार कैलकुलेट कीजिए कि एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स क्या होंगे। क्लियर, ओके। ना एंगल ऑफ असिम्प्टोट और सेंट्रॉइड, तो पहले हमें पता करना होगा कि एंगल ऑफ असिम्प्टोट क्या होंगे, सेंट्रॉइड कहाँ पे होंगे। तो आप स्टेप 2 रखेंगे यहाँ पे, स्टेप 2 यहीं पे लिखते हैं। स्टेप 2 क्या हुआ मेरा, सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड को क्या लिखे थे, सेंट्रॉइड क्या होता है, जहां पे असिम्प्टोट एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, मींस रियल एक्सिस को टच करते हैं। तो सेंट्रॉइड के लिए आपने फॉर्मूला पढ़ा था, सेंट्रॉइड = सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल माइनस सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0। ये रियल पार्ट ऑफ, मैं ये रिमेंबर करके चलता हूं कि आप ये फार्मूला पता है, माइनस पोल माइनस 0। ये क्या, नंबर ऑफ पोल माइनस नंबर ऑफ 0। तो हमारे पास कितने पोल्स और कितने 0 हैं, तो नंबर ऑफ पोल मेरे पास 4 है और नंबर ऑफ 0 कितने हैं, 0 है, राइट। तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं। देखिए आप, P और Z क्या, नंबर ऑफ पोल। तो P क्या है मेरे पास, 4 पोल है और 0 है। 0 है ही नहीं हमारे क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 4 माइनस 0। ये क्लियर हुआ। ये क्या होता है, सम ऑफ रियल पार्ट। ये क्या होता है, सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ पोल, सिमिलरली सम ऑफ रियल पार्ट ऑफ 0। तो यहाँ पे हमारे पास अगर मैं सॉल्व करना चाहूँ तो मेरे पास रियल पार्ट ऑफ पोल कितने हैं, सम ऑफ रियल पार्ट। तो मेरे पास ये पोल, इनके रियल पार्ट क्या है, -1, राइट। तो यहाँ पे देखिए, तो अब क्या ऐड करेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमारे पास होंगे, इस पोल का रियल पार्ट क्या है, -1, इसका रियल पार्ट -1, इसका भी रियल पार्ट -1, इसका रियल पार्ट -1। इमेजिनरी पार्ट को हम ऐड नहीं करते हैं। क्लियर, आप रियल पार्ट ऑफ द पोल, तो -1 -1 -1 -1।
अगेन ये हमारे पास पोल का हो गया। -0, 0 तो है ही नहीं, तो इसको वैल्यू मैंने 0 रखा, तो ये वैल्यू क्या मिली -1। मीन्स -1 मेरा क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। मीन्स अगर मैं यहाँ पे कहूँ ये मेरा -1 पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट -1, तो ये पॉइंट मेरा क्या हुआ, ये पॉइंट के अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट में राइट करूँ -1, 0, और ये क्या है मेरा सेंट्रॉइड, ये मेरा क्या हुआ सेंट्रॉइड। क्लियर? तो -1 इसका कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 0। मैं यहाँ पे इसलिए लिखा कि यहाँ पे बहुत सारे वैल्यू हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और k की वैल्यू इसके लिए, पोल के लिए, राइट। तो ये k है मेरे पास, जो मैंने k यहाँ पे लिखा था, तो ये क्या है, k = 0 यहाँ पे होगा। कहाँ पे, S1 पे। S1 क्या है, पोल है। ये क्लियर हो गया ना। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना होगा, एंगल ऑफ असिम्प्टोट। तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट के लिए स्टेप 3 हम मूव करते हैं, बट नाउ स्टेप 3 इज कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ असिम्प्टोट। तो इसको क्या लिखेंगे, एंगल्स ऑफ असिम्प्टोट्स, एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स क्या होंगे, नाउ एंगल ऑफ असिम्प्टोट्स के लिए मैंने आपको क्या कहा था कि अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है, राइट, अगर k की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट क्या आता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 180, राइट। तो एंगल ऑफ असिम्प्टोट मेरे क्या होंगे, ऑड मल्टीपल ऑफ 180, मीन्स एंगल ऑफ असिम्प्टोट इज इक्वल टू 2q + 1 × 180 - p - z, p - z। तो p की वैल्यू क्या है 4, z की वैल्यू क्या है 0, तो 2q + 1 + 180 डिवाइड विथ 4 - 0। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 2q + 1, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, दिस बिकम 45 डिग्री, राइट, दिस बिकम 45 डिग्री, ओके, दिस बिकम 45 डिग्री। ना q की वैल्यू यहाँ पे क्या है, q की वैल्यू 0, 1, 2, 3 ऐसे होता है ना। q की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 कहाँ तक होगा, p - z - 1 तक, p - z - 1 मीन्स q की वैल्यू क्या हो सकती है, p - z - 1 की वैल्यू 3 होगा, तो q की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, q की वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं, 0, 1, 2 और 3, क्योंकि p की वैल्यू 4 है और z की वैल्यू 0 और -1, 4 - 1 = 3। तो q की वैल्यू आप 0 रखिए, एट q = 0 आप पुट कीजिए, तो यहाँ पे क्या होगा, q = 0 पे आपकी वैल्यू मिलेगी 45 डिग्री। क्लियर? एट q = 1 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 135 डिग्री। सिमिलरली एट q = 2 पे आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 225 डिग्री। अब 225 को क्या लिख सकते हैं, -135 डिग्री लिख सकते हैं, ये तो सबको पता है। और q की वैल्यू आप 3 पुट कीजिए, यहाँ पे q = 3 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास, 315 डिग्री, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, -45 डिग्री। तो मेरे पास एंगल क्या हुआ, 45 डिग्री, ये मेरे पास एंगल इंपोर्टेंट हुए, 135 डिग्री, -135 और 45। तो आप यहाँ पे एंगल ड्रॉ करेंगे, कहाँ पे एंगल ड्रॉ होगा, सेंट्रॉइड से। तो सेंट्रॉइड से मैं एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और इसके लिए मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेते हैं, और मैं ब्लैक यूज करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एंगल एक ड्रॉ करूंगा, जो एंगल क्या होगा, 45 डिग्री। पहला एंगल क्या है मेरा, 45 डिग्री। तो मैंने 45 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ किया यहाँ पे। क्लियर? और थोड़ा प्रॉपर नहीं हो रहा है, तो ये 45 डिग्री का एंगल, ये क्या है, थीटा = 45 डिग्री। उसके बाद एंगल क्या था, 135। तो 135 यहाँ पे होगा, तो मैंने 135 के लिए एंगल ड्रॉ किया। सॉरी, थोड़ा डिफिकल्ट है, 135 के लिए आप ड्रॉ कीजिएगा, तो ऐसे होगा, ये मेरा एंगल होगा, थीटा = क्या है, ये एंगल ऑफ असिम्प्टोट 135 डिग्री। अगेन -45 डिग्री ड्रॉ करना है, तो इसके जस्ट बिलो होगा, मैं ड्रॉ करता हूँ, माइनस दिस बिकम थीटा = -45 डिग्री। मैंने 4 एंगल यहाँ पे कैलकुलेट किया ना, उसी को ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, -35 डिग्री। क्लियर? यहाँ पे क्या, ओके, मैंने 45 -135 डिग्री, तो अब -135 को ड्रॉ करते हैं। -135 डिग्री के लिए क्या होगा, दिस इज द -135 डिग्री।
दिस इज द थीटा इज इक्वल टू -135 डिग्री। आई थिंक ये क्लियर हो चुका। मैंने सेंट्रोइड कैलकुलेट किया, एंगल ऑफ एसिम्पटोट कैलकुलेट किया। अब हमारे पास क्या होंगे, जब के की वैल्यू आप इंक्रीज करेंगे तो ऑब्वियसली ये मेरे क्या होंगे, मेरा रूट जो है यहाँ पे ये जो ब्लू कलर का पॉइंट है ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होगा। क्लियर? जब आप के की वैल्यू यहाँ पे 0 है, राइट, यहाँ पे क्या है, इस पोल पे के की वैल्यू 0 है। जब आप के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये रूट्स किधर मूव, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट हुआ। क्लियर? अगेन, और 1 सेकंड मैं ग्रीन कलर यूज करूँ। अगर यहाँ पे आप जब के की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट होंगे। डायरेक्शन देखिए आप इसके, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा और मेरा ये पोल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट होंगे। ये डायरेक्शन होगी मूविंग के डायरेक्शन। क्लियर? तो यहाँ पे मेरा क्या होगा, ब्रेक अवे पॉइंट होगा। सिमिलरली सेम कंडीशन यहाँ पे सेम कंडीशन होगा। जब आप के की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ये जो मेरा पोल S2 है, S2 पोल है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, राइट। और यहाँ जो मेरा पोल S3 है, मैं इसको S4 बोला था, राइट, S1 S4, और ये मेरा क्या है, S3 है। क्लियर? तो जो मेरा S4 पोल है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगा, लाइक दिस। कब होगा, जब आप के की वैल्यू इंक्रीज करोगे। 0 है, यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या है, 0, तो आपने 0 से 1 किया। ये मेरे पास पोल है, ये पोल यहाँ पे है और ये पोल यहाँ पे है, ये मेरे पास पोल है। क्लियर? S1 S2 S3 जो मैंने मार्क किया था। तो इस पॉइंट पे क्या होगा, ये दोनों आपस में कोलाइड करेंगे। कोलाइड करने के बाद से ब्रेक होंगे। तो ब्रेक होने के बाद से इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो हमें पहले ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करना पड़ता है। क्लियर? तो क्लियर? तो अब हमें इस पॉइंट को कैलकुलेट करना होगा जो ब्रेक अवे पॉइंट है। क्लियर? तो ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करेंगे। तो ब्रेक अवे पॉइंट्स मेरे क्या होंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या मेथड है, तो हम क्या यूज करेंगे, ये जो मेरा पॉइंट होगा जहां पे एक दूसरे को कोलाइड कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ब्रेक अवे पॉइंट। तो ब्रेक अवे पॉइंट देखिए क्या होता है, ना स्टेप 4। तो हमारे पास क्या होगा, स्टेप 4, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ ब्रेक अवे पॉइंट। क्लियर? तो ब्रेक अवे पॉइंट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास मेथड होगा। हम क्या करते हैं, पहले 1 प्लस GSHS को राइट करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को राइट करते हैं, राइट। तो GSHS गिवन है, आप 1 प्लस GSHS राइट कीजिएगा। तो हम राइट करते हैं, GSHS की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी, S स्क्वायर 2S प्लस 2, और यहाँ पे क्या होगा, S स्क्वायर 2S प्लस 5, क्लियर, इक्वल टू 0। ये मेरे पास क्या हुआ, 1 प्लस GSHS कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमने वैल्यू पुट किया। नाउ अब आप इसे सॉल्व कीजिएगा। तो आप सॉल्व करोगे तो आप के की वैल्यू, के को आपको राइट हैंड साइड में रखने हैं, अदर को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना है। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होंगे, 1 इस साइड मूव करेगा तो माइनस होगा। तो हम डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखते हैं S टू द पावर 4 प्लस 4S क्यूब प्लस 11S स्क्वायर प्लस 14S प्लस 10। क्लियर? ये प्रोसेस होता है, राइट, इसमें कुछ नया नहीं है, आपको सिर्फ एक प्रोसेस को फॉलो करना है। नाउ अब क्या कैलकुलेट करेंगे, नाउ वी हैव टू कैलकुलेट डेल के ओवर डेल एस। तो आप इसको सॉल्व कीजिए एंड डेल के ओवर डेल एस की वैल्यू क्या होगी, 4S क्यूब, ऑब्वियसली डिफरेंशिएशन है तो मुझे यू नो एवरीथिंग इज अबाउट दिस, S एंड 14। क्लियर? दिस वी कम नाउ मेक। अब हमें क्या करना है, कंडीशन क्या है, कंसीडर, क्या करना होता है, कंसीडर डेल के ओवर डेल एस इज इक्वल टू 0। डेल के ओवर डेल एस आपको 0 कंसीडर करना होगा। देन आप इसे सॉल्व कीजिए तो आपको क्या मिलेगा, 4S क्यूब प्लस 12S स्क्वायर प्लस 22S प्लस 14 इज इक्वल टू 0। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा, 4 डिग्री का इक्वेशन है,
तो आपको s की 3 वैल्यू मिलेगी। s इक्वल टू आपको मिलेगा -1, s इक्वल टू आपको मिलेगा 3 वैल्यू आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो मैं s इक्वल टू -1, s इक्वल टू -1 प्लस j 1.59 और -1 माइनस j 1.59, ये 3 वैल्यू आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसको चेक करते हैं। -1 कहाँ पे होगा, -1 मेरा कहाँ पे, अगर मैं अपने डायग्राम को देख रहा हूँ तो -1 यहाँ पे है, बट रूट लोकस तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, राइट। तो हम कहेंगे -1 हमारा रूट लोकस पे नहीं होगा, तो -1 को क्या करेंगे, हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो -1 के लिए हम क्या लिखेंगे, ये मेरे कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये क्या है, डज नॉट लाई ऑन रूट लोकस। -1 रूट लोकस पे क्यों नहीं लाई कर रहा है, क्योंकि हमारे पास देखिए, आप रूट लोकस आपने डिजाइन किया था, ओके सॉरी ये हैंग कर गया, 1 सेकेंड। सेकेंड ये हैंग कर चुका है, ओके क्लियर। हमारे पास रूट लोकस, ये मेरा रूट लोकस ब्रांच है, तो ऑब्वियसली -1 तो यहाँ पे लाई करेगा, तो रूट लोकस पे लाई नहीं करेगा। तो रूट लोकस पे जब लाई नहीं करेगा तो हम -1 को कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, -1 प्लस 1.59, तो -1 1.59 ब्रेक अवे पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे। मीन्स ये जो पॉइंट है हमारे पास, अभी जो ये पॉइंट मिला, और इस पॉइंट का मैं डिफरेंट कलर यूज करता हूँ, ये जो मेरा ब्रेक अवे पॉइंट मिला यहाँ पे, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, -1 प्लस 1.59j, क्लियर। और यहाँ पे अगेन ये पॉइंट मुझे मिला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा मेरे पास -1 माइनस 1.59j। ये मेरे क्या है, ब्रेक अवे पॉइंट होंगे। अब इस ब्रेक अवे पॉइंट से मेरे रूट लोकस ब्रेक होंगे, तो यहाँ पे ये ब्लू वाला जो हमारा रूट जा रहा था, अब यहाँ से इस डायरेक्शन में वो मूव करेगा, क्लियर, 1 सेकंड, हाँ इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और ये पैरेलल हो जाएगा एसिम्पटोट का। एसिम्पटोट को कभी कट नहीं करेगा, एसिम्पटोट को क्या हो जाएगा, पैरेलल। और जो ग्रीन वाला पार्ट था, ग्रीन वाला यहाँ से आने के बाद इस डायरेक्शन में मूव करेगा, क्लियर, एसिम्पटोट के पैरेलल। 1 सेकंड मैं थोड़ा इसको मॉडिफाई कर देता हूँ, इस वाले को, ये अगर ब्लू को इस डायरेक्शन में आप ड्रॉ कर रहे हैं तो ग्रीन वाला जो होगा, सॉरी यहाँ पे मेरा ये ब्लू वाला इस डायरेक्शन में मूव करेगा, एसिम्पटोट के पैरेलल होंगे, तो मीन्स ये मेरा डायरेक्शन हो जाएगा रूट लोकस का। यहाँ पे ये एसिम्पटोट था 45 डिग्री, तो 45 डिग्री के पैरेलल होगा। अगेन इसीलिए मैंने कैलकुलेट किया था कि एंगल ऑफ असिम्पटोट ही डिसाइड करेगा। असिम्पटोट क्या होते हैं, जो इन्फिनिटी पे टर्मिनेट होते हैं। ये कहाँ पे जा रहे हैं, अप टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, यहाँ भी इन्फिनिटी की तरफ मूव करेगा, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, असिम्पटोट। असिम्पटोट का डेफिनेशन ही होता है जो इन्फिनिटी की तरफ मूव करता हो, मीन्स टर्मिनेट ना हो। तो यहाँ पे इन्फिनिटी की तरह ही मूव करेगा, बट पैरेलल किसके होगा, जो भी हमारे पास एंगल ऑफ असिम्पटोट है उसके पैरेलल ये मूव करता होगा, क्लियर। 1 पॉइंट ये मेरा हो जाएगा, और ये इन्फिनिटी की तरफ मूव करेंगे, क्लियर। यहाँ पे होगा। अगेन इस पॉइंट पे नीचे वाले पॉइंट को देखते हैं, नीचे वाले यहाँ भी यही होगा, यहाँ भी क्या होगा, मेरा ब्लू वाला जो रूट है यहाँ पे मूव करना स्टार्ट होगा, और इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और मूव करते इसके पैरेलल, थीटा इक्वल टू -45 डिग्री के पैरेलल होगा, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में मूव करेगा लाइक दिस। अगेन अगर आप के की वैल्यू इंक्रीज करोगे, अगेन के की वैल्यू आपने इंक्रीज किया, तो ये रूट से ऐसे मूव करेगा, ग्रीन वाला ऐसे मूव करेगा 1 डायरेक्शन में, क्लियर। और ये -130 के पैरेलल। मीन्स जब भी आप के की वैल्यू को इंक्रीज करोगे, राइट, जब भी आप के की वैल्यू यहाँ पे 0 है, आपने के की वैल्यू 1 किया, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, 4, 5, आप ऐसे इंक्रीज करोगे तो रूट्स आपस में इस तरह से मूव करना स्टार्ट होंगे। तो
एक ऐसा पॉइंट होगा जब k की वैल्यू, एक ऐसे पॉइंट आप फाइंड करोगे वहां पे सब k की वैल्यू कुछ ऐसा होगा जिसमें दोनों रूट्स एक साथ होंगे और यहाँ पे आपस में वो कोलाइड करेंगे। अब हमें इस पॉइंट पे k की क्या वैल्यू है इसको कैलकुलेट करना है, राइट। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे सर ये मेरे रूट्स होंगे इस डायरेक्शन में क्यों मूव किया, राइट। आप इस डायरेक्शन में क्यों हुआ, लाइक ये माइनस तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर और एंगल ऑफ अराइवल कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करेंगे, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो उसके लिए आप देखिए कैसे होता है। आप मीन्स ये हमारे वर्टिकल मूव क्यों किया, क्वेश्चन हो सकता है कि ये रूट्स इस डायरेक्शन में मूव कर सकता है, इस डायरेक्शन में भी मूव कर सकता है। तो इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एंगल ऑफ डिपार्चर। तो यहाँ पे क्या कैलकुलेट होगा, स्टेप नंबर मेरा क्या होगा, हम एक एक स्टेप को सॉल्व करते जाएंगे और उसका कैलकुलेशन करते जाएंगे, राइट। तो हमारे पास क्या होगा, स्टेप 5 में हम एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल ऑफ डिपार्चर ये किसके लिए होता है, एंगल ऑफ डिपार्चर ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स पोल। ये अब मैंने पढ़ाया था आपको अपने वीडियो लेक्चर में, ओनली फॉर कॉम्प्लेक्स पोल। केवल कॉम्प्लेक्स पोल के लिए हमारे पास क्या कैलकुलेट, आप रियल पोल, अगर हम आपका पोल कॉम्प्लेक्स नहीं है तो आप एंगल ऑफ डिपार्चर वहाँ पे कैलकुलेट नहीं करते। तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि मेरे पास जो हमारे पोल्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नेचर में, तो उसके लिए हम एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे। तो एंगल ऑफ डिपार्चर सिंपल है, यहाँ पे कुछ है नहीं। एंगल ऑफ डिपार्चर में सिर्फ आपको क्या करना है, फार्मूला है, फार्मूले में वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा। नाउ फार्मूला क्या है, 180 माइनस अब थीटा P1। अगर मैं एक पोल पे कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ इस पोल पे एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा, या इस पोल से एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा, क्लियर। तो अगर इस पोल पे कंसीडर करूंगा तो मैं एज्यूम करूंगा कि पोल जो 3 है वो इस पे कितना एंगल क्रिएट कर रहा है, पोल 2 S2 जो है S1 पे कितना एंगल क्रिएट किया, और पोल 4 है वो S1 पे कितना एंगल क्रिएट किया, राइट। तो एंगल आप कहाँ से मेजर करेंगे, आप समझिए कि यहाँ पे मैं, अगर मेरे पास ये 4 पोल है, राइट, और मुझे यहाँ पे एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करना है, तो इस पोल ने कितना एंगल क्रिएट किया। अगर मैं S1, ये मेरे पास S3, दिस इज S2 और दिस इज S4। तो अगर मैं यहाँ पे एंगल मेजर करूँ तो एंगल क्रिएटेड बाय पोल S2 इज प्लस 90 डिग्री, एंगल क्रिएटेड बाय पोल S4 इज प्लस 90 डिग्री। देखो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे तो प्लस 90 डिग्री मूव करोगे तो आप S1 पे पहुंच जाओगे। अगेन एंगल क्रिएटेड बाय पोल 3 इज ऑन पोल S1, क्या होगा, इस डायरेक्शन में आप मूव करोगे, राइट। तो क्या होगा मेरे पास माइनस 90 डिग्री। तो टोटल एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा, इन तीनों का सम, तो माइनस 90 डिग्री हो जाएगा, क्लियर। तो इसी तरह से कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, पोल 1 अगेन एंगल ड्यू टू पोल 2, पोल 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, सिर्फ एक को कैलकुलेट करेंगे तो अदर मेरे पास हो जाएंगे, क्योंकि डायग्राम में हमने काफ़ी हद तक इसको सॉल्व कर लिया। तो पोल एंगल ड्यू टू हम एट पोल 1 पे कैलकुलेट कर रहे हैं, क्लियर। तो ड्यू टू पोल 2, ड्यू टू पोल 3, एंगल ड्यू टू पोल 4। तो आप कैलकुलेट कीजिए, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। पोल 2 की वजह से प्लस 90 डिग्री था, पोल 3 की वजह से हमारे पास प्लस 90 डिग्री था, और ये मेरा माइनस 90 डिग्री था, क्लियर। सॉरी, पोल 3 की वजह से दिस इज द माइनस 90 डिग्री, आप वहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, और ये प्लस 90 डिग्री। तो टोटल मेरे पास क्या हुआ, 90 डिग्री, क्लियर। तो एंगल ऑफ डिपार्चर D1, अगर मैं एंगल ऑफ डिपार्चर D1 की बात करूं तो मेरे पास क्या होगा, 90 डिग्री। मीन्स हमारे पास जो पोल है, पोल यहाँ से 90 डिग्री के एंगल पे मूव करना स्टार्ट होंगे, इसलिए मैंने 90 डिग्री के एंगल में मूव कराया। उसी तरह जब आप यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो इस पोल के लिए एंगल ऑफ डिपार्चर क्या आएगा, माइनस 90 डिग्री। आप ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं एंगल ऑफ डिपार्चर के डेफिनेशन से। अगेन इस पोल पे जब आप एंगल ऑफ डिपार्चर कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, माइनस 90 डिग्री, और इस पोल पे एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होगा, प्लस 90 डिग्री। एंगल ऑफ डिपार्चर क्या होता है, जिस पोल पे आपको कैलकुलेट करना है वहां पे आप खड़े हो जाओ, अदर पोल को देखो, वो पोल उस पोल पे कितना एंगल क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल S1 S2 पे कितना एंगल क्रिएट करेगा, तो माइनस 90 डिग्री का, क्लियर। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, काफी इजी टास्क था।
एंगल ऑफ डिपार्चर हो गया। तो मैंने रूट लोकस डिजाइन कर लिया। हमने क्या किया, अपना रूट लोकस डिजाइन हो गया। मैंने एंगल ऑफ डिपार्चर भी बता दिया -90 डिग्री, और ये मेरा कंप्लीट रूट लोकस हो गया। तो ये किस पार्ट को हमने सॉल्व किया, हमारे प्रॉब्लम में एक था कि स्केच द रूट लोकस। तो ये पार्ट मेरा सॉल्व हो गया कि रूट लोकस आप कैसे डिजाइन करते हैं। इसके लिए कई बार आप क्या करते हैं कि आप सारे वाले फार्मूले आप राइट करते हैं, ऑल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, देन आप रूट लोकस डिजाइन करते हैं। उससे बेटर क्या होगा, आप एक एक स्टेप को कीजिए। पहले आप पोल्स को कैलकुलेट कीजिए, देन रूट लोकस डिजाइन कर दीजिए। स्पेस थोड़ा आप रखिए यहाँ पे, और एक एक पैरामीटर को कैलकुलेट करते जाइए, और आप उस पैरामीटर की वैल्यू इसमें पुट करते जाइए। तो आपको इजिली ये पता चल जाएगा कि नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। क्लियर? अब देखिए, अब मुझे क्या फाइंड करना है, डिटरमिन द वैल्यू ऑफ द के फॉर मार्जिनल स्टेबल। तो इसको हम आरएस क्राइटेरिया यूज करेंगे। देखिए, मार्जिनल स्टेबल क्या होगा, आपने क्या पढ़ा था, कोई भी सिस्टम मार्जिनल स्टेबल कब होगा, जब हमारे पोल्स जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करें या इमेजिनरी एक्सिस पे लाई करें, ये बोल सकते हैं। इस कंडीशन में मेरा पोल क्या होंगे, जे ओमेगा एक्सिस पे लाई करेंगे, और सिस्टम क्या होगा मेरा, मार्जिनल स्टेबल, मार्जिनल स्टेबल होगा। यही हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, अगर राइट साइड में होते तो अनस्टेबल, और लेफ्ट साइड में होगा तो स्टेबल होता है। मीन्स मेरे पोल्स, ये एक्चुअल में है क्या, मेरे पोल्स, ये क्या है, मेरे पोल्स हैं, और ये भी मेरे पोल्स है, दोनों क्या है, पोल है। तो इसको पोल्स मैंने कहा। और एक्चुअल के की वैल्यू 0 मैंने क्या, के की वैल्यू 1, के की वैल्यू 2, के की वैल्यू 3, के की वैल्यू 4, ऐसे ही आप के की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे। तो एक्चुअल जो आपका ये पोल है, ये एक्चुअली पाथ क्या है, रूट लोकस। तो मीन्स ये जो मेरा पोल है शिफ्ट होता जाएगा। के की एक ऐसी वैल्यू होगी जहां, जब मेरा पोल कहां पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे, मीन्स जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करेगा। मीन्स हमारे पास एक ऐसा के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एक ऐसा पॉइंट मुझे मिलेगा जब, सॉरी, ओह शिट, ओके, मैं दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ। ये रफ हो गया, 1 सेकेंड, आप इसको सही कर लेना। तो मीन्स हमें इस पॉइंट को कैलकुलेट करना है, जब इस पॉइंट पे पोल क्या हो रहे हैं, जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस कर रहे हैं, और यहीं पे मुझे के की वैल्यू पता करनी है कि के की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी। के की वैल्यू हम कितनी इंक्रीज करें, लाइक 0 किया, 1 किया, 2 किया, 3 किया, के की, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या हो जाती है, इन्फिनिटी। तो के की कुछ ऐसी वैल्यू होगी जब ये रूट लोकस मेरा जे ओमेगा एक्सिस को क्रॉस करेगा, और यहीं पे मेरा सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि मार्जिनल स्टेबल का ये कंसेप्ट है। क्लियर? तो आपने आरएच क्राइटेरिया में पढ़ा था कि कोई भी सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होता है तो ऑड पावर ऑफ एस के जो रो होता है वो 0 होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इक्वेशन को राइट करेंगे। तो इक्वेशन मेरा पास क्या है, वो अगर मैं इक्वेशन राइट करूँ s⁴, आप जब इसे सॉल्व कीजिएगा, लाइक मैं दोबारा राइट कर देता हूँ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो हम आरएच टेबल, यहाँ पे क्या क्राइटेरिया, आरएच टेबल डिजाइन करेंगे, राउथ आरविच टेबल। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, 1 + GSHS चाहिए, राइट, 1 + GSHS। मैं एज्यूम करके चलता हूँ आपने आरएच क्राइटेरिया के जितने भी हमने वीडियो बनाए थे आपने देखा होगा। तो 1 + GSHS की वैल्यू क्या होगी, GSHS हमारे पास गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था, उसकी वैल्यू आप पुट कीजिए, K डिवाइड विथ S² 2S + 2, ये वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, एंड S² 2S + 5 इक्वल टू 0। नाउ अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा, आप इसे सॉल्व कीजिए और इस इक्वेशन से मैच कीजिए, क्या आपके आंसर ये आ रहे हैं क्या, 4S³ + 11S² + 14S + K + 10 इक्वल टू 0, ये आपकी इक्वेशन मिलनी चाहिए। ठीक, तो सिंपल कंसेप्ट आप यूज कीजिए। आरएच क्राइटेरिया में हम क्या करते हैं, जो मैक्सिमम पावर होता है उसको पहले राइट करेंगे S⁴ S⁴, राइट। अगेन हम वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू किस तरह से पुट करेंगे, यहाँ पे कोएफिशिएंट क्या है 1, तो 1 4 11 14, राइट। तो हम कैसे पुट करें, 1 4 11 14, क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, K + 10। मैंने अपने वीडियो में बताया भी था, आप ऐसा नहीं लिखोगे,
आप ऐसा नहीं लिखोगे यहाँ पे k और यहाँ पे 10, ऐसा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों क्या है, एक वैल्यू है, हमारे कांस्टेंट है। क्लियर? तो कांस्टेंट है तो इन दोनों को कैसे लिखना है, k प्लस 10। मैं प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हमें ऐसा नहीं लिखना है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गलतियाँ होती है। k प्लस 10 हो गया। अब आप सिंपल RS क्राइटेरिया के थ्रू सॉल्व कीजिए। अब मुझे किसके लिए सॉल्व करना है, ऐसे स्क्वायर के लिए। तो रूल क्या होता है, फर्स्ट हमें 4 मल्टीप्लाई विथ 11, 4 मल्टीप्लाई विथ 11 एंड 14 मल्टीप्लाई विथ 1, यही होगा माइनस के साथ। तो 4 मल्टीप्लाई विथ 11, 14 मल्टीप्लाई विथ 1, तो मीन्स 4 मल्टीप्लाई विथ 11, 14 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइड विथ 4, राइट, डिवाइड विथ 4। तो ये वैल्यू क्या हो रही है, 44 एंड मीन्स दैट डिवाइड 7.5। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या मिल गई, 7.5। क्लियर? हम यहीं पे कैलकुलेट, अब इसको रब कर देंगे, कोशिश करेंगे हम इसके माइंड में कैलकुलेट करें। क्लियर? नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, अब 4 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, k प्लस 10 से, और 1 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 0 से। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 0, तो 4 मल्टीप्लाई विथ k प्लस 10 माइनस 1 मल्टीप्लाई विथ 0 डिवाइड विथ 4। अगेन हम 4 से ही डिवाइड करेंगे, RS क्राइटेरिया में मैंने पढ़ा था। तो k प्लस 10 मुझे मिला। क्लियर? अब मैं इसको किया, रफ किया, हो गया। अगेन ये वैल्यू 0, यहाँ पे 0 होगा तो मैं 0 यहाँ पे लिख भी सकता हूँ और स्किप भी कर सकता हूँ। सेम प्रोसेस नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, s टू द पावर 1, अगेन मल्टीप्लाई करेंगे। 7.5 मल्टीप्लाई विथ 14 मीन्स 7.5 मल्टीप्लाई विथ 14 माइनस दिस क्वांटिटी मीन्स 4k प्लस 10 डिवाइड विथ 7.5, यही होगा। आप इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा एंड सॉल्व कीजिएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यही वैल्यू डायरेक्ट हमें लिखना होगा। तो 7.5, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, दैट बिकम, इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या हुआ, 7, तो कैलकुलेटर कहाँ पे था हमारा, सॉरी कैलकुलेटर मेरे पास नहीं है। क्लियर? तो इसको 105, ये क्या होगा, 105 हो रहा है क्या, 105 माइनस 4k माइनस 10 40 डिवाइड विथ 7.5, यही होगा। तो इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेते हैं वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू, 105 माइनस 4k माइनस 40, और ये है मेरे पास 0 हो जाएगा, अगेन 0, ये तो सबको पता है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, थर्ड पार्ट में क्या, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन इसी क्वांटिटी से होगा, तो क्या हो जाएगा, k प्लस 10। इसको फर्दर भी तो सॉल्व कर सकते हो, 105 माइनस 10 95 हो जाएगा, राइट। 105 माइनस 40, 105 माइनस 40 दैट इज 65। तो हम 65 इसको लिख सकते हैं, इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, 65 माइनस 4k बाई दैट इज द 7.5। तो मैं इसको यहाँ पे डायरेक्ट लिखता हूँ, माइनस 4k डिवाइड विथ 7.5, यही होगा। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, आप भी ऐसे सॉल्व कर लेंगे, काफ़ी ईजी था। अब मैंने कहा था मुझे क्या चाहिए, मार्जिनल स्टेबल चाहिए। आप कंडीशन को देखिए, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, मार्जिनल स्टेबल, राइट। तो मार्जिनल स्टेबिलिटी के लिए क्या चाहिए, एक ऑड पावर ऑफ s, ऐसा रो मुझे 0 करना है जिसका पावर क्या हो, s टू द पावर ऑड पावर मीन्स s का जो ऑड पावर है उस रो को मुझे 0 करना है। मैं डिफरेंट कलर यूज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको 0 नहीं कर सकता, s टू द पावर 3 है, 0 नहीं कर सकता क्योंकि 4 और 14 है। तो s टू द पावर 1, इस रो को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल क्रिएट करेंगे। तो कैसे होता है, इस क्वांटिटी को 0 के इक्वल रखेंगे, मीन्स 65 माइनस 4k डिवाइड विथ 7.5 इक्वल टू 0, k इक्वल टू 65 बाई 4। क्या हुआ, k इक्वल टू 65 बाई 4 मीन्स k इक्वल टू 16.25। क्या हुआ, 16.25 मीन्स जब आप k की वैल्यू 16.25 इस इक्वेशन में पुट करोगे, जब आपकी k की वैल्यू 16.25 मीन्स यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, 16.25। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 0। यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, मैं इसको स्क्वायर ब्रैकेट में कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए k की वैल्यू 0 है। अगेन एट पोल पे k की वैल्यू 0 होती है, बट एट फॉर सिस्टम शुड बी मार्जिनल स्टेबल, k शुड बी 16.25।
अगेन यहाँ पे k की वैल्यू हमारी क्या होगी, इस पॉइंट पे वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 16.25, हमारे पास वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू दिस वैल्यू इज 16.25। मीन्स अगर आप इक्वेशन में से k के जगह पे 16.25 पुट करोगे तो आपका सिस्टम क्या होगा, मार्जिनल स्टेबल हो जाएगा। अगर 16.25 से ग्रेटर आपकी वैल्यू होगी तो सिस्टम क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो मैं ऐसा डिसीजन क्रिएट कर सकता हूँ कि k की वैल्यू 0 से लेकर, देखो आप, k की वैल्यू 0 से लेकर 16.25 के बीच में मेरा पोल कहाँ पे है, राइट हैंड साइड में। तो हम क्या कहेंगे, 16.25 तक इस रेंज में सिस्टम क्या होगा, मेरा स्टेबल होगा। डायग्राम से देखिए आप, k की वैल्यू 0 से लेकर आपने इंक्रीज किया 16.25 तक, मेरा सिस्टम क्या होगा, स्टेबल होगा। बट k की वैल्यू जो आपकी 16 पॉइंट एट द पॉइंट ऑफ k इक्वल टू 16.25 सिस्टम क्या हो जाएगा, मार्जिनल स्टेबल। ये कंक्लूजन निकाल रहे हैं डायग्राम देखकर। अगर k की वैल्यू ग्रेटर देन 16.25 हो रही है तो पोल मेरे कहाँ पे हो रहे हैं, राइट हैंड साइड में, तो सिस्टम क्या हो जाएगा, अनस्टेबल। तो k की वैल्यू ग्रेटर देन k इक्वल टू ग्रेटर देन 2.5 सिस्टम क्या हुआ, मेरा अनस्टेबल। इस मैंने रूट लोकस से डायग्राम, रूट लोकस को देखकर हमने ये कंक्लूजन निकाला कि इस कंडीशन में मेरा सिस्टम स्टेबल होगा, मार्जिनल स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। क्लियर। अब आपसे क्या पूछा जा सकता है कि लाइक यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, -1 -2j, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है, -1 -j, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या होगी, इस पॉइंट पे अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s एट दिस पॉइंट, s इज इक्वल टू, ये वैल्यू क्या होगी। अगेन आपको यहाँ से पूछा जा सकता है कि इस पॉइंट पे s की वैल्यू क्या होगी, ये आप फाइंड कीजिए। ये क्वेश्चन हो सकता है, देखा जाए पूछा गया है क्या इसमें, नहीं, मार्जिनल, सिर्फ मुझे इतना ही पूछा गया था, डिजाइन करना था सिस्टम मार्जिनल स्टेबल होगा, उसके लिए k की वैल्यू आप फाइंड कीजिए। बट क्वेश्चन तो ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में कि आप इस पॉइंट पे s की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इस पॉइंट पे s की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, आप सेम कंसेप्ट यूज करोगे और ये पॉइंट रूट लोकस पे लाई करना चाहिए। इसके लिए क्या कंसेप्ट होना चाहिए, मीन्स मैंने, आप जब RH क्राइटेरिया पढ़ रहे होगे तो वहां पे एक टर्म आ रहा होगा यहाँ पे प्लस माइनस जे ओमेगा, राइट, माइनस जे ओमेगा। तो मीन्स ये मुझे रूट्स कब मिलेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन से, बाय हेल्प ऑफ द एक्सिलरी इक्वेशन हमने RH क्राइटेरिया में जे ओमेगा ये रूट्स फाइंड किया था। क्लियर। तो यहाँ भी वही कंसेप्ट यूज करेंगे, पहले एक्सिलरी इक्वेशन, इस यहाँ से एक्सिलरी इक्वेशन डिजाइन करेंगे। तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, ए, मैंने एक्सप्लेन किया था अपने वीडियो में, ए को कैसे राइट करेंगे, 7.5 s स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है, k प्लस 10 s टू द पावर 0 इक्वल टू 0। अगर आपको इसमें डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे मैंने क्लियर एक्सप्लेन किया है किस तरह से एक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होगा मेरा 16.2, k की वैल्यू पुट कर देते हैं 16.25 प्लस 10, अभी तो हमने कैलकुलेट किया था, उस पॉइंट पे k की वैल्यू क्या होगी ना। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा s स्क्वायर, तो s स्क्वायर की वैल्यू आपको मिलेगी -3.5। तो हमें पता है कि s की वैल्यू क्या होगी, -3.5। तो इसको क्या लिख सकते हैं, s इक्वल टू j प्लस माइनस j √3.5। और s इक्वल टू क्या होता है, s इक्वल टू j ओमेगा, राइट। तो आप j ओमेगा पुट कीजिए, तो j ओमेगा इक्वल टू प्लस माइनस j √3.5। तो अगर मैं ओमेगा की वैल्यू पता करूं तो ओमेगा मेरा क्या होगा, 3.5, ओमेगा की वैल्यू 3.5, s की वैल्यू मुझे क्या मिली, प्लस माइनस j √3.5। क्लियर। तो इसको आप फर्दर सॉल्व कीजिएगा तो इसकी वैल्यू प्लस माइनस j 1.87, ये आपको वैल्यू मिल गई। तो s की 2 वैल्यू मिली मुझे, प्लस 1.87 j और माइनस 1.87 j। तो इस वैल्यू को हम पुट करेंगे, यही तो वैल्यू मैंने पूछा था आपसे। तो मीन्स इस पॉइंट पे जब ये हमारे इमेजिनरी एक्सिस को क्रॉस करेगा, उस पॉइंट पे s की वैल्यू क्या होगी, -1.87 j, और यहाँ पे s की वैल्यू क्या होगी, +1.87 j।
तो हमने यहाँ पे जब क्रॉस करेगा उस कंडीशन में इसकी वैल्यू क्या होगी हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इस तरह से आप रूट लोकस डिजाइन कर सकते हैं। रूट लोकस की वैल्यू डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? तो ये मेरा आज का वीडियो था, ये रूट लोकस पे बेस्ड था। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आप इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा। क्लियर? तो मैंने कैलकुलेट करा दिया नाउ, तो यहीं पे वीडियो का स्टॉप करते हैं और बाकी आपको डाउट्स से रिलेटेड अगर आपको डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। क्लियर?